नमस्कार एंड जोहार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, जेएसएससी खोटा नई सिलेबस के अकॉर्डिंग आज हम लोग लोकगीत करेंगे, जिसका सेट नंबर 1 देखेंगे, यानी ये है आपका एमसीक्यू सेट नंबर 1। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जल्दी से आप हमारे चैनल को लाइक कर दें और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लें। और अगर अभी तक आपने नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किया है तो फटाफट नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें, ताकि आगामी जितनी भी अपडेट है वो आपको आसानी से मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आशा करते हैं कि आप इससे पहले जो लोकगीत है वो पढ़ चुके होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग एमसीक्यू सेट नंबर 1 देखते हैं। ये है आपका लोकगीत। लोक कथा जो है दोस्तों हम चारों पढ़ा चुके हैं। जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। झारखंड खोटा जो है लोक कथा देख सकते हैं। और आज हम लोग लोकगीत का एमसीक्यू सेट नंबर 1 चालू कर रहे हैं। चलिए पहला एमसीक्यू है दोस्तों। पहला नंबर क्वेश्चन है, हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य कई गोटे जीवन में कई गो संस्कार हुए हैं। यानी हिंदू धर्म के अनुसार मनुष्य का पूरा गोटा जीवन में कई गो संस्कार होता है दोस्तों। तो मनुष्य का जो पूरा गोटा जीवन में दोस्तों आपका 16 संस्कार होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 16 संस्कार होते हैं। कितने होते हैं? 16 संस्कार। ठीक है, मनुष्य का गोटा जीवन में कितना संस्कार होता है दोस्तों? 16 संस्कार। याद रखिएगा इसे। एमसीक्यू। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। खोटा सिलेबस पद्य साहित्य के अनुसार हामिन के कई गो गीत पढ़े के हक है। यानी खोटा सिलेबस के अनुसार दोस्तों ये भी आपका पूछ सकता है एमसीक्यू, ये जरूर बनेगा कि पद्य साहित्य में हम लोग को कितना गीत पढ़ना है। तो पद्य साहित्य में याद रखिएगा संस्कार गीत पढ़ना है। कितना? सबसे पहला में संस्कार गीत, जिसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे आपका छठियारी गीत देखेंगे दोस्तों, और साथ ही साथ सहियारी गीत देखेंगे और विवाह गीत देखेंगे। पर्व त्यौहार में हम लोग देखेंगे सरहुल, आपका जावा, इस तरह करके इसमें देखेंगे हम लोग। शिष्ट गीत में भी है। और इसका मतलब क्या है कि हम लोग को खोटा सिलेबस पद्य साहित्य के अनुसार संस्कार गीत पढ़ना है, पर्व त्यौहार गीत पढ़ना है, शिष्ट गीत पढ़ना है, मतलब सभी पढ़ना है। क्या पढ़ना है दोस्तों? ये सभी पढ़ना है। ठीक है, चलिए एमसीक्यू नंबर 3 देखते हैं। नया जन्म लिया हुआ बच्चा जब 6 दिन के हुआ है, यानी जो नया जन्म जो बच्चा लेता है वो बच्चा 6 दिन का होता है, तब की मनवल जा है। तब उस बच्चा के आने की खुशी में क्या मनाया जाता है? तो आपके घर में भी, घर में देखे होंगे, अगल बगल देखे होंगे, जब नया नया बच्चा जन्म लेता है 6 दिन का वह होता है, तो क्या मनाते हैं? छठियारी मनाते हैं। क्या मनाते हैं? छठियारी मनाते हैं। ठीक है, और छठियारी को झारखंड में नारता कहते हैं। क्या कहते हैं? नारता। याद रखिएगा, इसका मतलब छठियारी और नारता दोनों होगा। तो देखिए ऑप्शन डी, देखिए इसमें दिया हुआ है क और ख दुयो, यानी क और ख छठियारी और नारता ये दोनों हम लोग मनाते हैं जब बच्चा 6 दिन का होता है। तो अब आप हमें बताइए कि सतैसा कब मनाया जाता है? सतैसा याद रखिएगा 27 दिन। कितना दिन? जब बच्चा 27 दिन का होता है तब आपका सतैसा मनाया जाता है। ठीक है, तो जब बच्चा 6 दिन का होता है दोस्तों तो क्या मनाते हैं हम लोग? छठियारी और नारता। चलिए एमसीक्यू नंबर 4 देखते हैं। छठियारी के दिन बच्चा और बच्ची को केकर द्वारा नहवावल जाहक है। यानी जो बच्चा जन्म लेता है उसको जब वो छठियारी के दिन, यानी छठियारी कब मनाया जाता है? छठा दिन। कब मनाया जाता है दोस्तों? छठा दिन। तो उस दिन उसको किसके द्वारा नहाया जाता है? आजी के द्वारा। आजी मतलब होता है दादी। माँ के द्वारा, माँ मीन्स उसकी मम्मी। पंडित के द्वारा, यानी जो पंडित आते हैं उनके द्वारा, या फिर कुसराइन द्वारा, दाई के द्वारा। तो उस बच्चा को दोस्तों कौन नहलाती है? दाई नहलाती है, कुसराइन नहलाती है। ठीक है, याद रखिएगा कि छठियारी के दिन बच्चा और बच्ची को कुसराइन के द्वारा नहवावल जाता है। ये था आपका छठियारी का एमसीक्यू नंबर 4। अब एमसीक्यू नंबर 5 देखते हैं दोस्तों। छठियारी के दिन बच्चा और बच्ची के माँ बाप की रकम में कपड़ा पिंदो हथिन। यानी जो छठियारी के दिन बच्चा और बच्ची के जो माँ बाप होते हैं वो किस रकम का कपड़ा पहनते हैं? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, इसको आप वीवीआई लगा लीजिए। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि छठियारी के दिन बच्चा का माँ बाप क्या पहनते हैं। तो याद रखिएगा हल्दी से रंगल साड़ी और धोती। यानी उसके जो माँ बाप हैं दोस्तों क्या पहनते हैं? हल्दी से रंगा हुआ साड़ी धोती पहनते हैं। लाल रंग का कपड़ा नहीं पहनते हैं, नीला कपड़ा नहीं पहनते हैं, या फिर कोई रकम रंगल साड़ी नहीं पहनते। मीन्स
कोई भी वह साड़ी नहीं पहनते हैं, केवल उनको अनुमति है तो वह है हल्दी से रंगा हुआ साड़ी या धोती पहनने का छठियारी के दिन। हल्दी में की गुण होवेक है, यानी जो हल्दी देखे हैं आप लोग उसको लगाते होंगे फेस में, या फिर जब देखते हैं शादी ब्याह में हल्दी लगाया जाता है, तो बताइए उस हल्दी में क्या क्या गुण होता है, हल्दी में क्या क्या गुण होता है दोस्तों। तो याद रखिएगा यहाँ पे यह एक रोग निवारक औषधि हक है, यानी जो हल्दी है ये क्या है, एक रोग निवारक, यानी रोग में लड़ने में ये मदद करता है। यह वायरस से लड़ने में मदद करो हक है, यह वायरस से भी लड़ने में हल्दी मदद करता है। यह विषाणु से लड़े में मदद करो हक है, यानी विषाणु कीटाणु जो भी है उन सभी से लड़ने में हल्दी हमारी मदद करता है। यानी क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सही सभी सही हक है। यानी जो ऊपर के चारों ऑप्शन है आपका रोग से लड़ने में मदद करता है, वायरस से लड़ने में मदद करता है, विषाणु से लड़ने में मदद करता है, यानी हल्दी का ये सब सारे आपके गुण हैं, याद रखिएगा। चलिए MCQ नंबर 7 देखते हैं। छठियारी के दिन गांव के लोगों के द्वारा कौन सा गीत गावल जा हके, बताइए। ये आपका छठियारी में तो है ही ये क्वेश्चन, और साथ साथ झारखंड का गीत से भी क्वेश्चन है कि छठियारी के दिन कौन सा गीत गाया जाता है, औंधी गीत, झंझाइन गीत, झूमर गीत या कजली गीत। तो बताइए दोस्तों, तो छठियारी के दिन कौन सा गीत गाया जाता है, पढ़े न होंगे आप लोग। झंझाइन गीत किसी के जन्म उत्सव में गाया जाता है, मीन्स कोई नया बच्चा जन्म लेता है तो उसके आने की खुशी में गांव के औरतों के द्वारा एक उसी के आंगन में बैठकर ये झंझाइन गीत है वह गाया जाता है, और साथ ही साथ उस बच्चा को मंगल कामना यानी आशीर्वाद दिया जाता है ताकि वह अपने जीवन में खूब तरक्की करे, खूब नाम कमाए। चलिए दोस्तों, ये तो हमारा था आपका छठियारी से क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं सहियारी गीत, उससे क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या बन सकता है। तो सहियारी मने, सबसे पहले आप याद रखिएगा सहियारी मतलब क्या होता है। तो झारखंड में सहियारी मने की नाय हुआ है, बताइए सहियारी मतलब क्या नहीं होता है। तो ऐसे याद रखिए, सहियारी मतलब होता है दोस्ती, क्या होता है, दोस्ती, मित्रता या सहिया, ये तीनों का मतलब होता है आपका दोस्ती, ठीक है। तो सहियारी मतलब दुश्मन जो है वह नहीं होता है, सहियारी मतलब क्या नहीं होता है, दुश्मन, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों दुश्मन। सहियारी मतलब क्या होता है तो बता दिए आपको, दोस्ती होता है सहियारी मीन्स, मित्रता होता है सहियारी मीन्स, और आपका सहिया होता है सहियारी मीन्स, ठीक है। झारखंड में दोस्ती के की कहल गेल है, झारखंड में दोस्तों दोस्ती को क्या कहा गया है। तो झारखंड में दोस्ती को आपको सहिया या सहियाइन कहा गया है, फूल और फूलिन कहा गया है। देखिए सहिया कहा गया है लड़का के लिए, फूल कहा गया है लड़का के लिए, सहियाइन कहा गया है लड़की के लिए, फूलिन कहा गया है लड़की के लिए। यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ग, क और ख दुयो। याद रखिएगा कि झारखंड में सहिया भी कहा गया है, सहियाइन भी कहा गया है, फूल भी कहा गया और फूलिन भी आपका कहा गया है। यानी क्या हो जाएगा, ये दोनों ऑप्शन आपका सही है। अब दोस्ती किससे करना चाहिए उसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे एक दो गो। झारखंड में सहिया बनावे खातिर की करल जा है। झारखंड में सहिया बनाने के लिए दोस्तों क्या क्या करना चाहिए। सहिया मीन्स दोस्ती, दोस्ती अगर किसी से आपको करना है तो उसका कुछ नियम कानून है हमारे झारखंड में। अब क्या क्या नियम कानून है, अगर उस नियम कानून को आप फॉलो करते हैं तभी आप किसी के साथ दोस्ती कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 देखिए, दुयो सहिया के उपवास रखे के होता है, यानी जो दोनों सहिया हैं इन दोनों को फास्टिंग करना होगा। कब तक, तो मिड डे यानी आधा दिन तक दोनों को उपवास रखना है। आधा दिन के बाद दोनों सहिया मीन्स मान लीजिए कि अगर हम हैं और आप हैं तो हम आपके घर धोती साड़ी पहन के जाएंगे, साथ ही साथ आपके लिए धोती साड़ी लेके जाएंगे और मिठाई लेके जाएंगे, बैंड बाजा जो भी है ढोल नगाड़ा सब बजाते हुए हम आपके घर जाएंगे और आपसे दोस्ती करेंगे। ये हो गया पहला नियम दोस्तों। दूसरा कि अगर हम पंडित हैं तो मेरा दोस्ती पंडित कास्ट को छोड़कर दूसरे कास्ट से होगा, यानी जैसे आप यादव हैं तो आपसे होगा, राजपूत हैं तो आपसे होगा, ऐसे होगा। अपने जात में सहिया नहीं लगाना है, अपने भाई भाई से सहिया नहीं लगाना है, और एक लड़का एक लड़की से सहिया नहीं लगा सकता, ये भी नियम है। तो अगर ये सब नियम को आप फॉलो करते हैं तो झारखंड में आप सहिया लगा सकते हैं, ठीक है। तो
तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन था कि क्या क्या नियम करना है झारखंड में। तो दोनों उपवास रख सकते हैं, दोनों सही दुयो सहिया के फूल खोसी कोरो होता है, यानी फूल खोसी करना है। फूल खोसी समझते हैं ना, अपने जूड़ा में फूल लगाना है या फिर एक दूसरे को फूल देना है। एक दूसरे के साड़ी धोती देवे को होता है, एक दूसरा को नया नया कपड़ा जैसे साड़ी धोती देना है। मतलब ई सभिन क्या हो जाएगा इसका आंसर, ई सभिन। झारखंड में सहिया बनाने के लिए आपको इतना नियम फॉलो करना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों। सहिया में एक आपका मीन्स गीत है, ठीक है, कि गुड़ सवाद चीनी सवाद इस तरह करके है, उसको हम बता देंगे। तो गुड़ चीनी और मिश्री से भी मीठा ये लोकगीत में केकरा बोलल गेल है, यानी वह कौन है जिसको गुड़ से भी मीठा, चीनी से भी मीठा और मिश्री से भी मीठा कहा गया है। माए बाप के। तो माए बाप के इसमें कोई काम नहीं है सहिया में। सहिया सहियाइन के यही हो जाएगा आपका, यानी दोस्ती को गुड़ से मीठा, चीनी से मीठा और मिश्री से भी मीठा कहा गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं दोस्तों। सहिया केकर साथ बनवे के चाहिए। सहिया जो है किसके साथ बनाना चाहिए, अभी बताए थे आपको हम। एक जाति के साथ कभी नहीं बनाना है सहिया आपको, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। सहिया हमेशा अलग जाति में बनाना है, अलग जाति के साथ सहिया बनाना है, यानी ये सही है। अलग धर्म के साथ सहिया बनाना है, ये भी सही है। आप अगर हिंदू हैं तो मुस्लिम के साथ सहिया बना सकते हैं, आप अगर सिख हैं तो जैन के साथ, जैन हैं तो इस तरह करके आप अलग जात में सहिया बना सकते हैं, ये नियम है। और अलग कास्ट धर्म में भी बना सकते हैं, ये भी नियम है। नियम ये नहीं है कि आप केवल अपने जात मीन्स अपने जात में सहिया नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। यानी इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, क और ख दुयो सही है। अलग जाति के साथ आप सहिया लगा सकते हैं, अलग धर्म के साथ सहिया आप लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इस सभिन में कौन टा संस्कार गीत नाय हके, बताइए। ये सभिन में वह कौन सा है जो संस्कार गीत के अंतर्गत नहीं आता है। संस्कार गीत के अंतर्गत छठियारी गीत आता है जो हम लोग पढ़ लिए अभी, सहियारी गीत आता है जो जिसका एमसीक्यू हम लोग कर रहे हैं, बिहाक गीत ये भी आता है जिसका एमसीक्यू हम लोग अगले सेट में करेंगे। यानी जो संस्कार गीत के अंतर्गत आपका पर्व त्यौहार जो है वह नहीं आता है, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा आपका पर्व त्यौहार, ठीक है। याद देखिए क्वेश्चन में नाय बहुत जगह पूछता है, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी में आप पढ़ लीजिए ऐसे कि ई सभिन में कौन सा संस्कार गीत हक है तो आप तुरंत मार दीजिएगा छठियारी, लेकिन वैसा नहीं होगा। आपको पढ़ना है कि क्या दिया है, नाय दिया है, नाय में क्या हो जाएगा पर्व त्यौहार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये आपका छठियारी गीत से एक गीत है, चलिए इसको थोड़ा पढ़ के हम लोग समझते हैं क्या दिया हुआ है। बोनवा फूललै धोवैया फूलवा बोनवा इंजोर भेलै हो, बोनवा फूललै धोवैया फूलवा बोनवा इंजोर भेलै हो, मैया के कुखिया से बेटिया जन्म लई अंगनवा इंजोर भेलै हो, मैया के कुखिया से बेटिया जन्म लई अंगनवा इंजोर भेलै हो। इस गीत में कौन टा खुशी में गावल जा के, यानी ये जो आपका गीत है दोस्तों, ये ये गीत है दोस्तों, ये किस क्या हो जा रहा है, हाँ ये गीत है दोस्तों, ये किस खुशी में गाया जाता है बताइए। ये जो आपका गीत है ये किस खुशी में गाया जाता है। तो इस गीत का मतलब पहले हम लोग समझ लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। बोनवा फूललै धोवैया फूलवा, यानी जैसे जंगल में धोइया का फूल फूलता है, जैसे जंगल में दोस्तों धोइया का फूल फूलता है। धोइया मीन्स पलाश का फूल। देखिए इधर हम दे दिए आपका पलाश, देख लीजिए अगर आप नहीं देखे होंगे तो। हमारे झारखंड में जो पलाश का फूल है बहुत सारे हैं। तो वैसे ही जैसे जंगल में पलाश का फूल खिलता है, और पलाश का फूल कब खिलता है तो माघ पूस माघ और फागुन ये 3 महीना में ये खिलता है। अधिकतर ये पूस और माघ और फागुन में खिलता है दोस्तों। जिस समय पतझड़ का मौसम चलता है उस समय हमारे झारखंड में पलाश का जो फूल है वह खिल के एकदम लाल हो जाता है, और ऐसा लगता है कि जैसे जंगल में कोई आग लग गया हो, इतना लाल वो फूल रहता है।
तो वही कहा है, बोनवा फूललई धोइया फूलवा बोनवा इंजोर भेलई हो। जैसे जंगल में पलाश का फूल खिलने से जंगल पूरा इंजोरा हो जाता है, उसी तरह अगर माई के कोखिया से बिटिया जन्म लई अंगनवा इंजोर भेलई हो। यहाँ पे देखिए इस जो आपका गीत है इसमें बेटी के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है, क्योंकि हमारे जो भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा बहुत सारे स्कीम चलाया जा रहा है, योजना चलाया जा रहा है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या योजना, समृद्धि योजना, बहुत तरह की योजना है। तो उसी तरह दोस्तों अगर किसी माँ के कोख से यानी उसके पेट से कोई बेटी जन्म लेती है, तो उसी तरह जैसे कि जंगल में फूल खिलने से जंगल इंजोर होता है, तो यहाँ पे उसके घर में बेटे के जन्म लेने से उसका आंगन जो है वह इंजोर हो जाता है। तो ये गीत है दोस्तों आपका छठियारी में गाया जाता है। जब बच्चा और लड़का या लड़की कोई भी जन्म लेती है तो यह गीत गाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाए दोस्तों? छठियारी गीत। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ऊपर देवल पंक्ति में धोइया फुलवा मने की हुआ है। अभी आपको बताए थे हम धोइया फुलवा मतलब क्या होता है? पलाश का फूल। क्या होता है दोस्तों? पलाश का फूल। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में कौन फूल के जंगल की आग कहल गेल है? झारखंड में वह कौन सा फूल है दोस्तों जिसको जंगल का आग कहते हैं? ये भी अभी आपको हम बताए थे, जब ऊपर का हम आपको पंक्ति पढ़ के सुनाए थे तो बताए थे कि पलाश का जो फूल है इसको झारखंड में जंगल का आग कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? जंगल का आग। किसको? पलाश का फूल को। और एक और क्वेश्चन याद रखिएगा दोस्तों, झारखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश, ये दो ऐसे राज्य हैं जिसका राजकीय पुष्प आपका पलाश है। क्या है दोस्तों? राजकीय पुष्प पलाश है। याद रखिएगा ये भी, झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों का राजकीय पुष्प पलाश है। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो। कैसा लगा हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे क्या है कि हमें मोटिवेशन मिलती है, वीडियो बनाने में आसानी होती है, और लगता है कि नहीं हमारा वीडियो देख रहे हैं लोग, उनसे आपको फ़ायदा होगा। चाहे वो आपका JSSC का CGL एग्ज़ाम हो, एक्साइज का एग्ज़ाम हो, या नगर पालिका, या फिर झारखंड कोई भी आगामी एग्ज़ाम हो, तो इसके लिए आपको बहुत ही सपोर्ट होगा, बहुत ही मदद मिलेगा। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार मेरे प्यारे झारखंड वासी।